Good morning, everyone. So, Sanina ma'am is back. In today's class, we are going to do a new topic. We are going to have a small introduction. आज कोई questions नहीं है, कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है और समझना है, ठीक है? जैसे कि आपको पता है कि हम लोग ने अभी रिसेंटली लेसन 4 कंप्लीट किया है, दैट इज 3 फ्रेंड्स एंड अ बूट. तो अब हम इसमें क्या करने वाले हैं? हम इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं एक न्यू टॉपिक का. ठीक है, तो आपको एग्जाम में अब की बार, जैसे कि अभी आप लोग को पैराग्राफ आ रहा था, माय फैमिली, माय स्कूल, अब आप लोग को आएगा कॉम्प्रीहेंशन. ठीक है, इसमें होता क्या है? कॉम्प्रीहेंशन से आपको क्या समझ में आता है? कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है उसमें अनसीन पैसेजेस होते हैं. ठीक है, अब पैसेज क्या होता है? पैसेज आपके पैराग्राफ्स होते हैं. जैसे अभी आपने माई स्कूल और फैमिली पे पैराग्राफ्स लिखे थे, इस तरह से आपको एक एक पैराग्राफ दिया जाता है एग्जाम में. ठीक है, अब उसको हम पैसेज बोलते हैं. ठीक, अनसीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कभी देखा नहीं होता है. ठीक है, कहीं से भी रैंडमली दिया रहता है, वो कभी आपके लेसन में से नहीं दिया होता है, या फिर कोई भी एक कॉमन स्टोरी वगैरह कहीं से उठा के दे देते हैं, लेकिन आपके बुक का नहीं होता है वो. दैट्स व्हाई वी कॉल दैट अनसीन पैसेज. ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू विद दिस पैसेज? वी हैव टू रीड दिस. ठीक है, अब आप सोचो, आप अभी एग्जाम देते हो, ऑनलाइन एग्जाम. पहले आप लोग ऑफलाइन रेगुलर स्कूल आकर के देते थे, तो क्या होता था? क्वेश्चन पेपर है, उसमें क्वेश्चंस लिखे हैं, आपको आंसर लिखना है. राइट, आपको घर से याद करके भी आना पड़ता था. लेकिन पैसेज में ऐसा नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आपका जो लेसन है, लाइक लेसन 4 ही हम ले लेते हैं, 3 फ्रेंड्स एंड अ बूट. अगर आपको पूरा एक लेसन दे दिया आपके पेपर में, और उसमें से ही कुछ 10 क्वेश्चंस भी लिख दिए, अब आपको क्या करना है? रीड करना है केयरफुली, और उसमें से आंसर ढूंढ के लिखना है. देख के लिख सकते हो आप, राइट? तो इससे अच्छा स्कोरिंग क्या हो सकता है? कितने अच्छे से आपके मार्क्स आएंगे. बट वो इतना ईजी नहीं है. उसके लिए आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका क्या कहना चाहिए, समझने का आपका कैपेबिलिटी अच्छा होना चाहिए कि आप किसी चीज को समझ सको, है ना? योर अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी शुड बी गुड, तभी आप समझ पाओगे. वरना क्वेश्चन कुछ और, आंसर कुछ और लिखोगे तो कैसे आपके मार्क्स आएंगे? है ना, गलत हो जाएगा. सो देयर वी हैव टू read what is given in your passage, and then you have to answer the questions. ठीक है, यहाँ पे आपका अनसीन पैसेज आता है कॉम्प्रीहेंशन में. अब जैसे हम ऑनलाइन ले रहे हैं, तो कभी कभी हो सकता है आपको बहुत बड़ा पैराग्राफ ना दे करके शॉर्ट दिया जाए, है ना? वन लाइनर क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे कि आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा और आपको उसमें से आंसर्स फाइंड आउट करने हो, ऐसा हो सकता है. और ये जो पैसेज होते हैं, इसमें से आपको फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स आ सकते हैं, चूज द करेक्ट आंसर्स आ सकते हैं, वन वर्ड्स आ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं. ठीक है, बहुत कॉमनली पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन होता है कि गिव अ टाइटल टू द पैसेज. आपको 4 लाइन का एक पैसेज दे दिया, एक पैराग्राफ दे दिया, और उन्होंने बोल दिया कि इस पैसेज को या इस स्टोरी को आप एक टाइटल दे दो. टाइटल मीन्स आपको क्या करना होगा? पूरा स्टोरी पढ़ने के बाद आपको देखना है कि किस चीज के बारे में इसमें बात हो रही है, किसके डिस्कशंस हो रहे हैं, या किस टॉपिक से रिलेटेड है. जो मेन पार्ट है स्टोरी में या इस पैसेज में, वो हमारे पैराग्राफ का या पैसेज का टाइटल होता है. ठीक है, जैसे कि माय स्कूल आपने पैराग्राफ लिखा था, तो हमने उसका नाम माय स्कूल क्यों दिया? क्योंकि हम उसमें अपने स्कूल की बात कर रहे हैं, स्कूल का नाम है, स्कूल का मोटो है, स्कूल की जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जो भी चीज एक्स्ट्रा हमें मिल रही है हमारे स्कूल से रिलेटेड, जो भी कुछ हमने लिखा है, इसीलिए हमने उसका नाम माय स्कूल दिया. सिमिलरली फैमिली लिखा हमने, तो फैमिली में क्या टॉपिक है? फैमिली टॉपिक है. वो क्यों है? क्योंकि हम फैमिली के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उस पैराग्राफ में. फैमिली मेंबर्स कितने हैं, फैमिली में कौन है, फैमिली कितना साथ में रहती है, कितना प्यार करती है आपस में, ये सारी चीजें, इसीलिए हमने उसका टॉपिक फैमिली दिया. सिमिलरली आपके सारे पैराग्राफ और पैसेजेस होते हैं, जिस चीज के बारे में ज्यादा बात हो रही हो, जिसके डिस्कशंस हो रहे हो, जिस चीज से रिलेटेड वो स्टोरी हो, हम उसको वही टाइटल देते हैं. ठीक है, तो ये आपका एक जनरल इंट्रोडक्शन मैं आप लोग को देना चाहती थी, क्योंकि फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स विल बी डूइंग क्वेश्चंस ऑन कॉम्प्रीहेंशन. ठीक है, तो जनरल एक इंट्रोडक्शन के लिए है ये क्लास, इसलिए मैं आज आपको कुछ पैराग्राफ नहीं लिखवा रही, कोई क्वेश्चंस नहीं लिखवा रही हूँ, सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि कॉम्प्रीहेंशन हम लोग अब से करने वाले हैं, जिसमें आपको पैसेजेस दिए रहेंगे. आपको पहले क्या करना है? उसको रीड करना है. रीडिंग पार्ट आपका यही होगा मेन, कि आप पूरे पैराग्राफ को केयरफुली रीड करोगे. देन उसके बाद उसमें जो क्वेश्चंस दिए होंगे, उस क्वेश्चंस को रीड करोगे, फिर समझोगे कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, तब आप उस पैराग्राफ में से उसका करेक्ट आंसर सेलेक्ट करके लिख पाओगे. लेकिन अगर आप लोग की रीडिंग सही नहीं है, तो इट विल बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर यू ऑल. So, as I always remind you all to keep reading. You need to read
एवरी डे, है ना, एटलीस्ट फॉर 1 आवर एटलीस्ट 1 पेज यू शुड रीड एवरी डे। और वही पेज को बार बार नहीं पढ़ना है, अलग अलग न्यू पेजेस को पढ़ना है, जिससे आपकी वोकेबलरी इंप्रूव होगी, आपकी रीडिंग इंप्रूव होगी, है ना, आपको न्यू वर्ड्स याद हो सकते हैं, मीनिंग्स याद हो सकते हैं, आपका कॉन्वर्सेशन भी उससे बेटर होगा। लेकिन सिर्फ वर्ड्स याद करने से भी नहीं होता है ना, हमें उन वर्ड्स को इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में यूज करना भी आना चाहिए। सो दिस आर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। सो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही बेटा, एक जनरल इंट्रोडक्शन देना था इसलिए वो मैंने दे दिया आप लोगों को। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। क्लियर एवरीवन? यस, सो दिस इज इट फॉर टुडे। नाउ विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, विल बी स्टार्टिंग कॉम्प्रिहेंशन। ओके, टिल दैट टेक केयर, गुड बाय।